अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो है मोशन एंड फोर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज फोर्स। तो हमारे पास कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स टू से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो एक पॉइंट पे हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम उसका क्या कहेंगे कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टिल एट रेस्ट है। लेकिन अगर वो बॉल है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और जो बॉल है वो मूव करने लग जाती है। तो अब जो बॉल है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज करेगा, उसकी मोशन में चेंज आएगा, तो इट मीन्स टू से दैट इट इज इन मोशन, ठीक है। किसी भी चीज का मूव करना, हमारे पास हम उसको क्या कहते हैं, वो चीज किसमें है, मोशन में है, वो मूव कर रही है, इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज इन मोशन। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोशन एंड फोर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.1 जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स टू से दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जो बेसिकली डेफिनेशन है वो क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने जिस तरह से मोशन की बात की थी, तो मोशन की जब हम लोगों ने बात की थी तो मोशन की हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तो ये सब क्या है, मोशन की टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी ब्लॉक है मेरे पास, मैं उसको पुश करती हूँ तो वो क्या है, एक लीनियर मोशन है। अगर मैं कोई भी डोर है, मैं उसको ओपन करती हूँ तो ये एक क्या है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। मैं उसको रोटेट करती हूँ तो ओपनिंग एंड डोर इज अ रोटेशनल मोशन, ठीक है। चेंज आ रहा है, मूव हो रहा है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी मोशन को देखते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास एक स्टोन है, मैं उसको थ्रेड के साथ अटैच करती हूँ एंड रोटेटिंग स्टोन विथ थ्रेड अटैच, ठीक है, तो वो एक मेरे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो इस तरह से उसकी भी जो पोजीशन है उसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इट मीन्स टू से दैट इट इज इन मोशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी मोशन की जो 3 टाइप्स थी उनको भी डिस्कस कर लिया। तो हम लोग अब अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, उनके दरमियान में जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। अब जब एक बॉडी है वो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी, तो बॉडी की जो पोजीशन है उसमें चेंज आएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और होगी और फाइनल पोजीशन कुछ और होगी। तो जब भी हमारे पास चेंज इन द पोजीशन आएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली थी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारी बुक में एक फिगर बनी हुई है, हम उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास प्लेन है, यहाँ पर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब ये बॉडी की क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ पर बॉडी की क्या है, फाइनल पोजीशन है।
जो कि बी है। कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए इन टू फाइनल पोजीशन बी। अब जो बॉडी है उसने मूव करना है इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन बी अलोंग अ कर्व, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कर्व बन रही है, ठीक है। इस कर्व के अलोंग जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको वेक्टर r1 का नाम दे देते हैं, इसको r2 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है which is completely specified by magnitude as well as direction। अब इस जो कर्व है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स टू से उसकी कोई साइज होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, और देखा जाए तो उसका एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, एक बेसिक डायरेक्शन होगी जहां से जो बॉडी है वो इनिशियल पोजीशन से टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन मूव कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके जो सिंबल है उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं जो आर जो है, r1 जो है, हम कहते हैं वो पोजीशन वेक्टर है, ए है। अब हम लोगों ने बात की थी पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अब ये जो पॉइंट ए है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है जो लोकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसी तरह जो r2 वेक्टर है वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाता है, a इंटू बी। बाय हेड टू टेल रूल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एट इनिशियल पोजीशन एंड इट्स एरो हेड एट द फाइनल पोजीशन। जो टेल होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो टेल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, और ये जो एरो हेड है ये हमारे पास एक फाइनल पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ ऑफ द मोशन से डिफरेंट है। हम इसकी बाय हेड टू टेल रूल हम इसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, r1 वेक्टर प्लस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका एरो हेड है, ठीक है, और ये हमारे पास टेल है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो हम इस कर्व से जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जो टेल है वो हमारे पास हेड ऑफ पोजीशन वेक्टर r1 के साथ ज्वाइन है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक r2 वेक्टर आ रहा है। ये हम लोगों ने वेक्टर एडिशन में बात की थी, हेड टू टेल रूल। यहाँ पर हम लोग बेसिकली हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो टेल है उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है a, और उसके रिजल्ट में हमारे पास r2 वेक्टर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास r2 पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, r1, ठीक है। तो when the body moves in a straight line, the displacement coincides with the path of motion। तो अगर हम लोग इसकी ये जो स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं r1 और r2 की, और हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर है, तो मीन्स टू से दैट व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यहाँ पर तो कर्व में मूव कर रही है, लेकिन अगर जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कोइंसाइड्स विद द मोशन, विद द पाथ ऑफ मोशन। तो स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ द मोशन। तो ये हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिटेल में डिस्कस किया, जो कि बेसिकली क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसको हम डी और उसके ऊपर एरो हेड लगा के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हम लोगों ने अपने आज के टॉपिक को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग टॉपिक 3.2 को डिस्कस करेंगे।